कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हम सजीवों में पोषण देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले वनस्पतियों में पोषण देखा। वनस्पतियों के पोषण के 3 प्रकार देखे हमने, स्वयं पोषी पोषण, सहजीवी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। फिर जो परपोषी पोषण है उसके 2 प्रकार देखे थे, एक कीड़भक्षी वनस्पतियों द्वारा और दूसरा मृतोपजीवी वनस्पतियों द्वारा। अब हम देख रहे हैं प्राणियों में पोषण। कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है। प्राणी मतलब हम लोग, गाय भैंस बकरी और मनुष्य, सभी शारीरिक क्रियाएं, हमारी जितनी भी शारीरिक क्रिया है, भोजन पाचन उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, ये सभी शारीरिक प्रक्रिया जो है हमारे शरीर में सुचारू रूप से चलती रहती है। और इनको सुचारू रूप से चलने के लिए हमको कुछ पोषक तत्व जो है भोजन से प्राप्त होते रहते हैं। और ये पोषक जो तत्व है ये रक्त द्वारा जो है ये घटक शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। रक्तवाहिनियों के द्वारा हमारे द्वारा जो भी ग्रहण किया गया भोजन होता है वो उसी स्वरूप में रक्त में मिल जाता है क्या? हमने चावल खाया और चावल के रूप में वो रक्त में पहुंच जाता है क्या? दाल खाई दाल में पहुंच जाती है क्या? नहीं, उसी रूप में नहीं पहुंचता है। इसलिए उस अन्न का रूपांतरण जो है रक्त में अवशोषित हो सके, इसके लिए घुलनशील घटकों में जो है उसका रूपांतरण होना आवश्यक होता है। इसलिए प्राणियों में जो पोषण की क्रिया है उसके विभिन्न प्रकार के सोपान हैं। भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से लेकर उत्सर्जन के बीच में ऐसे कौन कौन से विभिन्न सोपान हैं, विभिन्न जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पोषण के सोपान, प्राणियों में जो पोषण के सोपान कौन कौन से हैं? सबसे पहला अन्न ग्रहण। अन्न ग्रहण यानी क्या? जो भी हमारा सजीव है, सजीव जो है भोजन ग्रहण करता है ना। तो यहाँ से जो भोजन उसने मुख के द्वारा ग्रहण किया, तो शरीर में जो है मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? अन्न ग्रहण की क्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद दूसरी क्रिया क्या है? पाचन। अब ये जो हमारा जो अन्न हमने मुंह से लेकर ग्रसनी तक पहुंचाया, अब इस ग्रसनी से हमारा भोजन कहाँ पर जाता है? हमारे आमाशय में पहुंचाया जाता है। अब इस आमाशय में जो है कुछ पाचक रस आके मिलते हैं। ये पाचक रस के द्वारा जो है उस भोजन के जो भी हमारे घटक रहते हैं, कार्बोस, प्रोटीन, वसा, इनका जो है ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में और स्निग्ध पदार्थ में रूपांतरण होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अन्न का पाचन कहते हैं। तो दूसरा सोपान हमारा क्या हो गया? पाचन। अब तीसरा सोपान क्या है? अवशोषण। अब हमारे आमाशय में इसका पाचन हुआ, आमाशय में बाद में जो है ये छोटी आंत में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारा भोजन छोटी आंत में पहुंच गया। तो ये छोटी आंत में भी थोड़ा पाचन होने के पश्चात में अब उस भोजन का जो है अवशोषण होता है, यानी पाचन में जो भी घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको छोटी आंत में अवशोषण करने का कार्य किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया। अब चौथा क्या है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण हम लोग किसको कहते हैं? जो भी अवशोषित घुलनशील पदार्थ थे वो जो है रक्त के द्वारा हमारे शरीर के जो कोशिका होती है, जो उत्तक होते हैं, वहां तक परिवहन करके पहुंचा दिया जाता है और ऊर्जा निर्मित का कार्य करने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। यानी जो यहाँ पर छोटी आंत की दीवारों में जो है रक्तवाहिनियाँ होती है, वो रक्तवाहिनियों में वो जो भोजन घटक होते हैं वो अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। जो हमारे शरीर कोशिका से मिलकर बनाता है उस कोशिका में उत्तकों में पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पर ऊर्जा निर्मित, फिर उसी भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण की क्रिया। फिर उसके बाद है अगली क्रिया उत्सर्जन। अब ये छोटी आंत में तो हम लोग अवशोषण करके पहुंचा दिए, स्वांगीकरण हो गया। अब जो अपचा भोजन रहता है वो बड़ी आंत से होते हुए गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भी अपचित अवशोषित अन्न पदार्थ नहीं रहता है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो हमारे प्राणियों में जो है पोषण के ये 5 सोपान हैं। पहला है अन्न ग्रहण, दूसरा है पाचन,
तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा जो है उत्सर्जन। तो ये प्राणियों में पोषण का सबसे पहला प्रकार है प्राणी संभोजी पोषण। अब प्राणी संभोजी पोषण यानी क्या? अभी देखो, आपने देखा होगा सबसे पहला प्राणी एक कोशिकीय प्राणी होता है, अमीबा। ये अमीबा में भोजन ग्रहण कैसे होता है? आपको मालूम है अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है ना? तो ये इसके सामने यदि कोई भी भोजन वगैरह आता है तो ये क्या करता है, ऐसे भोजन यदि आता है तो यहाँ से कूटपाद यानी इसके पृष्ठभाग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के पश्चात इस भोजन घटक को वो अंदर ले लेते हैं और इस प्रकार ये भोजन घटक अंदर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो है भोजन घटक अंदर पहुंच गया, उस भोजन घटक का इस अमीबा के अंदर में जो है अच्छी तरह से पूरा अवशोषण हो गया। फिर जब जो उत्सर्जी पदार्थ उसको बाहर निकालना होता है तो वही उत्सर्जी पदार्थ के लिए ये कूटपाद देखो इस प्रकार संकुचित होते हैं और ये जो उत्सर्जी पदार्थ है उसके अमीबा के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अमीबा जो है अपने कूटपाद के द्वारा यानी उसके पृष्ठभाग के द्वारा जो है भोजन ग्रहण करता है। उसी प्रकार अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब कोशिका के पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। जितने भी एक कोशिकीय प्राणी हैं ये अपना भोजन इसी प्रकार ग्रहण करते हैं। साथ उसमें जो पाचक रस पाए जाते हैं उसके द्वारा उनका अवशोषण भी हो जाता है। फिर उसके बाद में जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी यानी हम लोग, मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इन सब में भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों में भोजन करने के लिए क्या है, हमारे मुखांग है, दांत है, हम लोगों के दांत के द्वारा हम लोग भोजन को चबा के अंदर भेजते हैं। उसी प्रकार जो तितली वगैरह कीटक है, जितने भी मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, ये सब उनके इसमें जो है कुछ मुख्य अवयव पाए जाते हैं। सूंड जैसी रचना होती है जिसके कारण उन लोग शरीर का रक्त चूसते हैं या फूलों में का मकरंद चूस के ले जाते हैं। उसी प्रकार जो तिलचट्टा वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा काकरोच वगैरह, इसमें भी मुख्य अवयव पाए जाते हैं। ये मुख्य अवयव के द्वारा जो है पड़ा हुआ जो अन्य पदार्थ होता है उसमें का पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो है ऐसे सभी प्राणियों में जो है विभिन्न प्रकार के अंगक पाए जाते हैं। जो गाय भैंस रहते हैं देखो, उन लोग क्या करते हैं, अपना भोजन को ग्रहण कर लेती है, बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है, यानी फिर से वो जो पेट में से भोजन को निकालती है और उसको फिर से बारीक चबा चबा कर खाती रहती है। तो ऐसे जो है प्राणियों में जो है विभिन्न प्रकार से पोषण होता है। उसी प्रकार भोजन के प्रकार के अनुसार भी प्राणियों के प्रकार होते हैं। कैसे? अभी आपको मालूम है भोजन के प्रकार के अनुसार सबसे पहला कौन सा होता है, शाकाहारी प्राणी। भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणी का वर्गीकरण, सबसे पहला शाकाहारी प्राणी। अब शाकाहारी प्राणी आपको मालूम है जो प्राणी केवल भोजन के रूप में वनस्पतियों को ग्रहण करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से वो वनस्पतियों को ग्रहण करते हैं, उन लोग को हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी प्राणी कहते हैं, जो बीज फल वगैरह खाते हैं। फिर दूसरे जो है मांसाहारी प्राणी, तो इसमें गाय भैंस बकरी सब आ जाएंगे। फिर मांसाहारी प्राणी जो भोजन के लिए जो है किसी दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति नहीं खाते लेकिन हिरण के ऊपर निर्भर है। अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियां उनके शरीर में जाती है, हिरण ने वनस्पति खाई तो शेर के पेट में अपने आप जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शेर जो है घास नहीं खाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से घास उसके पेट में चली गई, क्योंकि हिरण को खाया तो हिरण ने घास खाया था तो उसके पेट में चला गया। तो मांसाहारी प्राणी जो है जो शाकाहारी प्राणियों को अपना भोजन बनाते हैं उनको हम लोग मांसाहारी प्राणी कहते हैं। उसमें कीटक भी जो है, जो शाकाहारी प्राणी कीटक भी आते हैं उसमें, जो सांप वगैरह, चूहा वगैरह या फिर जितने भी मांसाहारी प्राणी, शेर, चीता, ये सब मांसाहारी प्राणी में आते हैं। फिर तीसरा है सर्वभक्षी, यानी जो मांस भी खाते हैं और वनस्पतियां भी खाते हैं, उनको दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग सर्वभक्षी प्राणी कहते हैं। जैसे मनुष्य प्राणी भी खाता है और वनस्पति भी खाता है। बंदर, चिंपांजी ये सब किस में आते हैं, सर्वभक्षी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। फिर जब ये मर जाते हैं तो उनकी शरीर का विघटन करने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। तो चौथा प्राणी क्या है, सफाई करता प्राणी। अब सफाई करता प्राणी आपको मालूम है, सफाई करने का कार्य कौन करता है, कौवा। आपने देखा होगा हमारी मम्मी के कौवे को भोजन देती है क्या, नहीं, कुछ भी ऐसा सड़ा गला पड़ा रहता है, किसी प्राणी का अवशेष पड़ा रहता है, उसको उठाने का कार्य करते हैं। यानी किसी मृत प्राणी पे जो प्राणी निर्भर होते हैं उसको हम लोग सफाई करता प्राणी कहते हैं। इसमें आते हैं कौवा, गिद्ध, लकड़बग्घा,
जो प्राणी है सफाई करता प्राणी के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद है अगला जो है विघटक। विघटक क्या है? अब ये सभी प्राणी जब मर गए तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इन प्राणियों को अवशेषों को ग्रहण करते हैं और इसको मिट्टी में मिला देते हैं। ये क्रिया सूक्ष्म जीव करते हैं। तो इस प्रकार भोजन के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के प्राणियों को हमने देखा।